तो क्वेश्चन करते हैं, ये एक्सप्रेशन अपने को दे रखा है ए क्रॉस बी है ना क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, वेयर ए बी एंड सी आर एनी थ्री वेक्टर सच दैट, ये दो वैल्यूज दे रखी हैं, ए डॉट बी जीरो नहीं है, बी डॉट सी जीरो नहीं है ना। देखेंगे अभी है ना कहाँ ये यूज होगा। ए और सी के बीच में एंगल पता करना अपने को। पहले तो ऐसा करते हैं है ना, इसका जो एक्सप्रेशन है उसको लिख लेते हैं। तो इसका एक्सप्रेशन लिखने के लिए है ना, इनका ऑर्डर जो है रिवर्स करना पड़ेगा अपने को। सी क्रॉस ए क्रॉस बी है ना, इसका तो लिख ही सकते हैं दूर के वेक्टर्स बचा हुआ वेक्टर माइनस पास के वेक्टर्स बचा हुआ वेक्टर। इसका भी लिख लेते हैं है ना, माइनस दूर के वेक्टर्स बचा हुआ वेक्टर माइनस पास के वेक्टर्स और बचा हुआ वेक्टर। और ये किसके बराबर, ये राइट हैंड साइड के बराबर। ये हो गया। अच्छा आप देखें है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ये बी वाला जो वेक्टर है इसके साथ में ए डॉट सी यहाँ आ रहा है और सी डॉट ए यहाँ आ रहा है, और ये माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन इसके बराबर ही है, तो ये तो कैंसिल आउट ही हो गया। और अपने पास में क्या आ गया, सी डॉट बी इंटू ए, ये किसके बराबर, ए डॉट बी इंटू सी। अच्छा अब ये वाला जो इंफॉर्मेशन जो दे रखी है अपने को है ना, ये हम यूज़ कर सकते हैं है ना, सी डॉट बी और ए डॉट बी ज़ीरो नहीं है, मतलब कोई स्केलर वैल्यू है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, यदि ये दोनों ज़ीरो होते तो ए और सी के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते थे, और चूंकि ये ज़ीरो नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, ए जो है वो लैम्डा सी के बराबर हो गया है ना। इनको हम डिवाइड कर सकते हैं ए डॉट बी को सी डॉट बी से, और इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, ए जो है वो सी के पैरेलल है ना, कोलिनियर वेक्टर्स का है ना यही एक्सप्रेशन रहता है। तो ये आपका आंसर है ना, डी पार्ट। तो क्वेश्चन करते हैं, ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स सच दैट, ये एक्सप्रेशन दे रखा है अपने को ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और ये किसके बराबर, बी बाय अंडर रूट टू प्लस सी बाय अंडर रूट टू। ठीक, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या हो जाएगा है ना, दूर के वेक्टर्स इंटू बी माइनस पास के वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इंटू बचा हुआ वेक्टर इज इक्वल टू बी बाय अंडर रूट टू प्लस सी बाय अंडर रूट टू। ये तो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस तरह के एक्सप्रेशंस में जब एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स दूसरे कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के बराबर हो, तो लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जो वेक्टर्स हैं सेम वेक्टर्स, उनके कोएफिशिएंट सेम होते हैं। और अपने को यहाँ पे ए और बी के बीच का एंगल पता करना है, तो सी के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको अपन कंपेयर कर लेते हैं है ना। सी के कोएफिशिएंट्स क्या है, माइनस ए डॉट बी, और ये किसके बराबर, वन बाय अंडर रूट टू के बराबर। तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, और ये किसके बराबर, माइनस वन बाय अंडर रूट टू है ना, यूनिट वेक्टर्स हैं तो ये तो वन ही हो गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाय अंडर रूट टू, तो थीटा कितना आ गया, 3 पाई बाय 4। ठीक, तो ये आपका आंसर, ये पार्ट